ध्यान रखना बच्चों, इट इज योर ड्यूटी टू कन्विंस द एग्जामिनर विद वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर आंसर शीट। इन 3 घंटे के ही टाइम में आप लोगों के पूरे साल की मेहनत का जजमेंट होने वाला है। रीड द वे द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, डोंट रीड द वे यू थिंक इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको मार्क करके रखो, उन्हें लास्ट में अटेम्प्ट करना है। लेकिन लास्ट में अटेम्प्ट तो तभी कर पाओगे ना जब लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा। मतलब 3 घंटे के टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, यह सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों। हर सेक्शन में आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम डिवोट करना है, ये सारी बातें बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। हेलो बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूं which will help you in your board examination which is coming on 9th March, that is tomorrow। ठीक है, how to attempt your paper, आप अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। स्टार्ट विद सेक्शन ए जिसमें आपको 20 MCQs मिलेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आपको 15 मिनट का समय मिलता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। कुछ क्वेश्चन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि आप उनको पढ़ेंगे ना तो सीधा उनका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, मैं MCQs क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप इस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में पूरे क्वेश्चन पेपर में उन क्वेश्चंस को हाईलाइट जरूर कर लें जिनको पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि पता नहीं इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ताकि लेटर स्टेज पे आप उन क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कर सकें। ठीक है, इनिशियली आपको पेपर में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिनमें आप सुपर कॉन्फिडेंट हों। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि हर सेक्शन में आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम डिवोट करना है, ये सारी बातें बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। और फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, डोंट बी लेट, अदरवाइज आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको एंजाइटी अवॉइड करना है। एक बात और मजे की है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, जैसे ही हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है 15 मिनट के समय में, तो ऐसे क्वेश्चन काफी सारे होते हैं जो हम आराम से कर लेंगे, उनको तो हम काउंट नहीं करते। लेकिन अगर 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हों जिनको पढ़ने पर हम समझ नहीं पाए कि इनको सॉल्व कैसे करना है, तो बस हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस वहीं पर धरातल में चला जाता है, पाताल लोक में चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वेट करो, इन क्वेश्चंस को मार्क करके रखो जिनको आप एक बार में पढ़कर नहीं समझ पाए कि सॉल्व कैसे करना है, उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखो। और जब पूरा पेपर आप कर लें, यानी वो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, तो फिर इन क्वेश्चंस पे वापस लौटो जिनको आपने मार्क करके रखा हुआ है। कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे। जब आप सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप उन क्वेश्चंस को या तो पूरा सॉल्व कर लेंगे या कुछ तो करोगे। हो सकता है 5 मार्कर क्वेश्चन हो, वहां पर आपको 3 मार्क्स मिल जाएं। आर यू गेटिंग? क्योंकि CBSE में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। समझ रहे हो मेरे बच्चे? अब इसके बाद यहां पर कुछ जनरल टिप्स हैं जो कि आप में से ज्यादातर बच्चे फॉलो करते भी होंगे। जो आपका आंसर शीट होता है उसमें राइट साइड में आप रफ वर्क के लिए थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट करके रखें। फेयर वर्क लेफ्ट साइड में करना चाहिए, टॉप टू बॉटम चलना चाहिए। पहला स्टेप, फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरा स्टेप, फिर नेक्स्ट लाइन में तीसरा स्टेप। लेफ्ट टू राइट लिखने की टेंडेंसी कम से कम रखनी चाहिए, समझे? अपार्ट फ्रॉम दैट 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बीच में आपको प्रॉपर स्पेसिंग रखनी चाहिए, स्पेशली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। मान लो आप क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर उसका सॉल्यूशन खत्म हुआ उसके नेक्स्ट लाइन में ही आपको क्वेश्चन 26 शुरू नहीं करना है। भाई 2-3 लाइन तो छोड़ दो, इससे आपका पूरा आंसर शीट नीट एंड क्लीन लगेगा। अगर आपका पेपर नीट एंड क्लीन रहेगा तो इससे एग्जामिनर को यह इंप्रेशन जाता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं। ध्यान रखना बच्चों, इट इज योर ड्यूटी टू कन्विंस द एग्जामिनर विद वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर आंसर शीट। इन 3 घंटे के ही टाइम में आप लोगों के पूरे साल की मेहनत का जजमेंट होने वाला है। तो ये 3 घंटे आपको बहुत अच्छे से गुजारने हैं अपने एग्जाम हॉल में। ठीक है बच्चों, फिर आपको एक ग्राफ पेपर भी मिलता है। ग्राफ पेपर सिर्फ LPP के लिए होगा। इसमें आपको स्केल, पेंसिल, इरेजर जो भी यूज करना है प्रॉपरली यूज करें। नीट लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है, समझ गए? कई बार हम क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पढ़ के आते हैं उसी का हम आंसर कर देते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल के बाहर हम निकलते हैं टाइम अप होने के बाद, तो फिर उस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं तो हमें लगता है ओ माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया, ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करके आया हूं वो तो क्वेश्चन पेपर में है ही नहीं।
मतलब रीड द वे द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, डोंट रीड द वे यू थिंक इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। यानी क्वेश्चन जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में है उस तरीके से ही पढ़ना है, उसी का आंसर करना है। इसके लिए आपका पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पेपर में ही होना चाहिए, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर कई बार डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कई बार वेक्टर्स वाले चैप्टर में भी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, या फिर मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन में भी डायग्राम की जरूरत हमको पड़ सकती है। इन डायग्राम्स को बनाने के लिए आप नॉर्मली स्केल पेंसिल का यूज करना अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप सीधी लाइन को सीधी लाइन की तरह ही खींचते हो, अदरवाइज आपको स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी। डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए, समझ गए। इन डायग्राम्स को बनाने के लिए आप अपनी आंसर शीट का ही यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और, आप कोशिश करें कि एक सेक्शन के क्वेश्चन एक जगह पर ही सॉल्व कर लें। यानी मान लीजिए आप सेक्शन बी से शुरू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 21 से लेकर क्वेश्चन 25 तक के सभी क्वेश्चन जो भी आपको आते हैं एक जगह पर ही सॉल्व कर लें, यानी 1 गो में। क्वेश्चन 21 आपको आता है उसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन 22 आता है उसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन 23 नहीं आता है तो उसको मार्क करके रखो, क्वेश्चन 24 आता है उसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन 25 को सॉल्व करिए। अब देखिए आपने एक क्वेश्चन मार्क करके रखा हुआ है क्योंकि आपको वो आता नहीं है, उसे हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, बट इसके लिए अपनी आंसर शीट में बीच में जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाद में अटेम्प्ट कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भी सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही साथ में आपको करने हैं। इससे आपका एग्जामिनर जब आंसर शीट को चेक करेगा तो उसके दिमाग पर लोड नहीं पड़ेगा, उसको भी पेपर चेक करने में मजा आएगा और आपके मार्क्स बनने के चांस रहेंगे। अगर मान लो आपने सबसे पहले क्वेश्चन 21 सॉल्व किया, फिर आपने क्वेश्चन 35 सॉल्व कर दिया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व कर दिया, समझ रहे हो एग्जामिनर के साथ क्या होगा, उसका दिमाग घूम रहा होगा, क्वेश्चन पेपर को बार बार इधर उधर पलट के देख रहा होगा, आपकी आंसर शीट को चेक करने में बेचारा पजल हो रहा होगा। इस तरीके से किसी को परेशान नहीं किया जाता, इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी एक सेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन एक जगह पे ही करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको मार्क करके रखो, उन्हें लास्ट में अटेम्प्ट करना है। लेकिन लास्ट में अटेम्प्ट तो तभी कर पाओगे ना जब लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा। मतलब 3 घंटे के टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, यह सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना उनको सजा सजा के सॉल्व नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको इनिशियली आप अटेम्प्ट करेंगे और स्पीड में अटेम्प्ट करना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लेकिन जब आप अपने सॉल्यूशंस की स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, आपके सॉल्यूशन के एक्यूरेट होने के चांसेस थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे, अगर आपका कंसंट्रेशन आपकी आंसर शीट में नहीं है तो आपको क्या करना है बच्चों, अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने पेपर को सॉल्व करने में ही लगाना है। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको स्पीडली सॉल्व करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द पेपर आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम बच सके, जिसमें आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिन्हें आपने क्रॉस मार्क करके छोड़ा हुआ है, और आपको अपने पूरे पेपर का रिवीजन भी तो करना है। समझ गए? अब मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि हर सेक्शन में आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज वाले सेक्शन में आपको अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स का टाइम लगाना है। बट ध्यान रखना, एमसीक्यूज में आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस लिखने होते हैं, उनको सॉल्व कर करके ना टाइम वेस्ट मत करना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी से लेकर सेक्शन ई तक ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहां पर तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना ही पड़ेगा। सेक्शन बी में अप्रोक्सीमेटली आपको 20 मिनट का टाइम लगाना है। सेक्शन सी में आपको 40 मिनट्स का टाइम अप्रोक्सीमेटली लगाना है, मतलब इससे कम टाइम में भी सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सेक्शन डी में लेंथी क्वेश्चंस हैं, समझ गए, 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं, यहां पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा 40 मिनट्स या फिर इससे ज्यादा। लेकिन मजे की बात तो केस स्टडी के लिए है। केस स्टडी में वैसे तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी टोटल 12 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। मोर ओवर ये 3 केस स्टडीज तो हैं, लेकिन इनमें सब पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन ना होकर टोटल 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बेसिकली आप सेक्शन ई में यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में टोटल 3 क्वेश्चन ना सॉल्व करके एक्चुअली में 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो टाइम तो सेक्शन ई में भी ठीक ठाक लगेगा आपको। और अगर आपने इनिशियली अपने पेपर को इस तरीके से प्लान किया है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं
उनको आपने स्पीडली सॉल्व किया है, बेमतलब की सजावट में टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो फिर आपके पास अच्छा खासा 15 से 20 मिनट का टाइम बच रहा होगा। इसमें आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुए थे, जिनको आपने क्रॉस मार्क कर रखा है, और अपने पेपर को भी रिवाइज करते चलिए। अब जैसे ही आप अपना पेपर फिनिश करके एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे तो दोस्तों के साथ डिस्कशन करके अपना दिमाग खराब ना करिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं ये कह रहा हूं कि जितना बेहतर आप कर सकते थे अपने एग्जाम में, आपने बिल्कुल वैसा ही किया है। जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते हैं, तो बी एट पीस विद योरसेल्फ। और लाइफ में जो अगला माइलस्टोन आपका वेट कर रहा है उसकी प्रिपरेशन में जी जान से लग जाओ। यहां पर एक छोटा सा मैसेज है, आई वुड लाइक यू पीपल टू रीड इट लाउड। Remember, everyone commits mistakes in the life, but those people who take the right lessons from their past actions, only they emerge as a champion in the life, and I believe that you all are champion. जाओ और बस छा जाओ।